आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपके डिसीजंस और आपके इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहा होता है। आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं डार्क मैनिपुलेशन की ऐसी टेक्निक से जो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप रेडी हैं इस डेंजरस गेम को समझने के लिए? देखते हैं ये टैक्टिक्स कैसे आपको अफेक्ट कर रही है और आप कैसे इससे बच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेटिंग मैनिपुलेशन एक ऐसी टैक्टिक है जिसके अंदर मैनिपुलेटर जानबूझकर किसी को प्रोवोक करता है, उसको गुस्सा दिलाता है, उसको चिढ़ाता है, उसको तंग करता है ताकि जो विक्टिम है वो रिएक्शन शो करे। इस टैक्टिक से मैनिपुलेटर जो है वो विक्टिम की इमोशनल स्टेट को एक्सप्लॉइट करता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब इसमें होता क्या है, जो मैनिपुलेटर है वो जानबूझ के विक्टिम की इंसल्ट कर सकता है, उसके साथ किसी ऐसे टॉपिक पे बात कर सकता है जो विक्टिम के लिए सेंसिटिव हो, उसके लिए एम्बैरेसमेंट शो करे, या इवन विक्टिम की इंसल्ट करके भी उसकी इमोशनल स्टेट को जो है वो प्रोवोक किया जाता है। अब जब वो अपने ये जाल बुन लेता है उसके बाद वो वेट करता है कि कब जो विक्टिम जो है वो रिएक्शन शो करे। जब विक्टिम रिएक्शन शो करता है उस टाइम मैनिपुलेटर का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। विक्टिम के रिएक्शन को फिर नेगेटिव वे में पेश किया जाता है और उसको हाईलाइट किया जाता है और वही रिएक्शन जो है विक्टिम की कमज़ोरी बन जाता है। उस रिएक्शन को फिर मैनिपुलेटर किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, उसको शर्मिंदा करवा सकता है, उसको यानी कि गिल्ट फील करवाएगा कि तुम्हारा अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है बिल्कुल, तुम अपना जो इमोशंस है वो अपने जज्बात में तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम क्या क्या बैठते हो। किसी भी तरीके से जो है उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकता है उसके इस रिएक्शन को। विक्टिम के रिएक्शन को लेके वो उसको क्रिटिसाइज़ कर सकता है या उसको ब्लेम दे सकता है कि तुम्हारी ही गलती है, तुम ही जो है हर दफ़ा बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हो। अब हम इसकी चंद एक मिसालें देख लेते हैं ताकि हमारा माइंडसेट जो है वो क्लियर हो जाए बेटिंग के बारे में कि एक्चुअली बेटिंग मैनिपुलेशन होती क्या है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स आपकी प्रेफरेंसेस को जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो ये क्रिटिसिज्म जो है आपकी इमोशनल स्टेट को प्रोवोक कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स आपकी पास मिस्टेक को किसी के सामने डिस्कस कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि इसकी वीकनेस यहाँ पे मौजूद है, तो मैनिपुलेटर उस पास मिस्टेक का जिक्र दूसरों के सामने करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा कि जो टारगेट है, जो विक्टिम है, उसको एम्बैरेसमेंट फील होगी और फिर वो कोई ना कोई रिएक्शन शो करेगा। इसके अलावा वो आपका कंपैरिजन कर सकता है किसी और के साथ कि वो शख्स तो तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। इससे क्या होगा कि जो विक्टिम है उसको इनसिक्योरिटी की फीलिंग आएगी और उसकी अपनी जो सेल्फ स्टीम है वो लो हो जाएगी। इवन मैनिपुलेटर जो है वो आपकी नीड्स को जानबूझ के निगलेक्ट करता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि जो विक्टिम है वो बोलना शुरू कर देता है कि आप मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे। अब यहाँ पे जब उसने रिएक्शन शो किया है तो इस रिएक्शन को नोट करेगा मैनिपुलेटर और बाकी सबको जो है वो त्रोड़ मरोड़ के पेश करना शुरू कर देगा और पीछे जो बैकग्राउंड था कि उसकी नीड्स को जो है वो इग्नोर किया जा रहा था वो दूसरों के सामने लाने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैनिपुलेटर आसानी से जो है वो विक्टिम को कंट्रोल कर रहा होगा। अब हम देखते हैं कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। देखिए, इससे बचने के लिए बहुत से इकदाम किए जा सकते हैं। मसलन कोई सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर आपसे कोई बात करता है पब्लिक में, तो आपको चाहिए कि आप लाइटली उस टॉपिक को चेंज कर दें, क्योंकि जब आप टॉपिक चेंज कर देंगे तो आपके रिएक्शन शो करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप काम रहें और सोच समझ के जवाब दें। जब आपसे रिएक्ट करवाने की कोशिश की जा रही है तो आपने रिएक्ट नहीं करना बल्कि सोच समझ के फिर जवाब देना है कि वाकई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है या टॉपिक इस तरह का ही है कि आपने वहाँ पर रिएक्ट करना है। इसके अलावा इंतहाई ज़रूरी है कि आप अपने आप को एजुकेट करें किसी भी डार्क मैनिपुलेशन टेक्निक्स या बेटिंग के बारे में, ताकि आपको पता चल सके कि कब आपके ऊपर जो है वो मैनिपुलेशन अप्लाई की जा रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको लग रहा है कि आपसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही और बेटिंग जो है वो बहुत सीवियर किस्म की हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप किसी फैमिली मेम्बर, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से या फिर प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से जो है वो हेल्प लें, ताकि आप जो है इससे जल्दी निकल सकें और कोप अप कर सकें। आपको कुछ ऐसी कोपिंग स्ट्रेटजीज का पता होना चाहिए कि आपके एंग्जाइटी और स्ट्रेस में जो है आप कैसे कोप अप कर सकते हैं। फिर आप आसानी से जो है किसी भी मैनिपुलेशन ट्रिक के जो है वो बच सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू सो मच।